हरिओम हरिओम। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। हे हरि श्री राम, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुल गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेव मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा सिंधु नारारूपहरि माहमोहतम पुंजो हो। जास बचन रवि करुणिकरम, जास बचन रवि करुणिकरम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज 30/3/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को स्मरण करने का दिन, उनके अनमोल वचनों को एक जीवन में उतारने का दिन, आचरण में लेने का दिन, उस राह पे चलने का दिन। आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा थोड़ी सी ज्ञान की बातें लेके फिर इस महापुरुषों के अवतारों के वचन लिए जाएंगे। इससे पूर्व ओम श्री जयंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन परम पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य हमारे दामोदर दाम जी बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों, भक्तों, प्रेमी जनों, जिज्ञासुओं के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि नमन वंदन। जय सियाराम, हरिओम। और हमारे में श्री मेघवार समाज को, धर्म गुरुओं को, धर्माचार्य।
आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल की थोड़ी सी बात ली जाएगी। कल आपके पास परम भक्त की महिमा की गई और परम भक्त जो भगवान परमेश्वर को बहुत प्यारे और लाडले होते, उसके लिए भगवान परमात्मा परमेश्वर जो भी आप कहो, इस शक्ति को इन परम भक्तों को, परमहंसों के लिए, परम संतों के लिए, हर एक कार्य के लिए जब जब बुलावा, जब भक्तों का किसी का आता है, संत का, तो दौड़ के आते हैं भगवान काम करने। हमारे नरसिंह नेता जूनागढ़ वाले नागर ब्राह्मण, उनके तो भाइयों 52 काम किए भगवान ने। सो मैं लेता रहूंगा आपके पास। और इसके साथ गांडानी वणजार, जो जो तमें गांडानी वणजार, ये गुजराती में मना पागलों की वणजार, मना लाइन लगी पड़ी पागलों की। ये थोड़ा आधा भजन पद छोड़ा गया है, वो लेंगे समय समय या विषय आएगा तब उस, अब आज के सत्संग आगे लेंगे। कल के सत्संग बोला गया उससे आगे बढ़ेंगे। तो परमात्मा भक्तों के लिए दौड़ के आते हैं हर एक मुश्किली में। जब जब कष्ट पड़े, जब जब दुख पड़े, परम भक्तों को, हाँ भाइयों, जो परम भक्त हो, भगवान की जो सच्चे मन दिल से भक्ति करता हो, उनकी बात है। फिर अपन ये पूरे सब इस नाशवंत क्षणभंगुर ये सब चीजों वस्तु में मोह माया में मोह पड़े रहते हैं, मोह पड़े रहते हैं। और उसी में फिर आप बोलो क्यों हमारा भगवान सुनता नहीं, क्यों हमें कोई ध्यान देता नहीं। नहीं भाइयों नहीं, ऐसे के लिए भगवान नौकर नहीं किसी का, नौकर है पर सच्चे भक्त, परम भक्त और संतों का। मैं ये तो पूरा है, सबूत है, सबूत। आप सुनिए, आप शास्त्र पढ़िए, कितने, जैसे मैंने गांडानी वाणिजार में भजन में बोला, ऐसे और भी कितने अपने इस भारत देश में, ज्यादातर हमारे कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात में आप देखो तो सही भाइयों, महाराष्ट्र में देखो, बहुत से सब राज्य में, अपने भारत देश में। इसलिए तो ऋषियों मुनियों का, भक्तों का, संतों का देश कहा जाता है। तो ऐसी परम भक्त बनने के लिए परम भक्ति करनी चाहिए। सो और आप सुने आगे शास्त्र और संत क्या कहते हैं। हे मानव चेत जाग, हे जीव तू जाग। नहीं तो ये जो संत और शास्त्र के सुनना आप लोग, आगे आएगी बात। नहीं तो क्या बोलते हैं अपन को, तू ये पंच तत्वों का, पंचभूतों का ये शरीर नहीं हो तुम। हे मन, हे जीव तू जाग, जागो ने मन तुम्हें, हवे चेतो ने आत्म राम नाम। अरे देखो ने नजर पाछड़ फेरी रे, हाँ घड़ी रे घड़ी ना आया तो घड़ियाड़ा वागे ने, आ काया नो घटले से गेरी रे, आ शरीर नो घट आले से गेरी रे। जागो, हे जी तू जाग। तो नींद से नहीं, अंतर से जाग। शरीर से तो सोए हैं, नींद में सुबह उठते हैं, जब भी सोते हैं उठते हैं, वो तो शरीर से एक, वो नहीं, आंतरिक जागृत अवस्था की बात हो रही है। हे राम भज राम समर मन, राम समरीले,
अरे मूर्ख मन क्यों सोता, जागृत नगरी में चोर न लूटे। इस जागृत नगरी में चोर न लूटे, क्या होगा? जख मारेगा यमदूता, राम समार मन राम समरी। अरे मूर्ख मन क्यों सोता, ये भी भजन पद यही कह रहे हैं। पूरी वाणी भजन का भी लेऊंगा आपके पास। तो आज का विषय आगे बढ़ाएंगे सत्संग को। तो यदि कहा जाए कि भेद और अभेद रूप से होने वाली परमात्मा की प्राप्ति में अंतर है, तो इसका उत्तर ये है कि अभेद रूप जो परमात्मा की उपासना करने वाला पुरुष तो स्वयं ही सच्चा सुख यानी विज्ञान आनंद धन परमात्मा की ही हो जाता है। परमात्मा ही हो जाता है, ऐसे परम भक्त होते हैं। जो मैं अभी अभी आपको बात बताई परम भक्त। और भेद रूप से अगर उपासना करने वाला भक्त तीन रूप से उस रसमय परमात्मा के स्वरूप का दिव्य रस प्राप्त करता है, यानी उस अमृतमय सगुण स्वरूप परमात्मा के मिलने के आनंद का वो अनुभव करता है। अब आप ध्यान दें, अगर आपको परम भक्त बनना है, परम संत तो बहुत बड़ी बात है भाइयों। तो आप सिर्फ भक्ति करें और भगवान का नाम लें। हरि प्राप्त करने में भी एक भक्ति की बहुत शुद्ध भक्ति, हृदय से भक्ति, हरि गुण गा, हरि बचो। हर रोज मैं यही कहूंगा, हरि बचो, हरि बचो, हरि बचो। यहां तक तो वाणी पहुंच है, यहां तक जो मैंने अभी बात। इसके बाद दोनों प्रकार के भक्तों की अनिवार्चनीय स्थिति होती है, जो वाणी से भी कही नहीं जा सकती, जिसे वेद शास्त्र शिव सनक आदि संकादिक शारदा एवं साधु महात्माओं तथा इस स्थिति को प्राप्त होने वाले भी कोई भी पुरुष किसी प्रकार भी ये बतला नहीं सकता। ऐसे परमहंस, परम संत, परम भक्त की जो महिमा है वो ऐसे बोल नहीं सकते। ये क्यों? अपार है, अतुल्य है। उस सब से यह अत्यंत परे की बात है, क्योंकि यह वाणी की भी बात क्या है, तो मन और बुद्धि तो वहां पहुंच ही नहीं सकती। इस परम मना हरि में प्रभु के नाम में लीन परम भक्ति की बात हो रही आज भी। तो आप ध्यान दे सुने, हरिओम। इसलिए दुख और विघ्न रूप समेटते हुए इस नाशवान और क्षणभंगुर तुच्छ भौतिक सुख को लात मारकर, ये तुच्छ है सब, ये जो नाशवान चीजें, ये क्षणभंगुर है, जो इस संसार की जितनी भी चीजें वस्तुएं दिखती है उसकी बातें हो रही।
उस सब को लात मारकर परमात्मा की प्राप्ति के रूप सच्चे सुख के लिए ही कटिबद्ध होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। जब तक प्राण रहे तब तक परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्र और संत कहते हैं, मेरे वचन नहीं है भाई। और मैं बहुत दिनों से बोला नहीं, फिर भी मैं आज आपको बोलूंगा। मैं थोड़ी सी एक बात करके, इस प्रकार चेष्टा करने वाले पुरुष को परमेश्वर की दया से उसकी प्राप्ति होनी सहज है। जो क्षणभंगुर और नाशवान चीज वस्तु संसार को अगर लात मारता है परमात्मा की प्राप्ति की तरह, तो ऐसे वो प्रभु की कृपा और दया से उसको ये पद की प्राप्ति होती है। मैं ये कहना चाहता था भाई बहनों कि आप देखो कितने आप मेरे इस सत्संग मानवता सत्संग वीडियो को आप व्यू मना देख रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं बहुत खुशी भाइयों, आनंद है मुझे, और मैं आपका खूब खूब आभारी, बहुत आभारी। और इसके साथ मैं एक विनती ये भी करूंगा कि मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। क्यों कि दूसरों को भी जानने मानने को मिले, अपने जीवन में उतार जीवन बनाने के लिए मिले। इसलिए मैं आपको ये विनती और करूंगा और आशा रखूंगा। अब इस शास्त्र की चेतावनी भी देता है और कुछ संत की वाणी है शायद कबीर साहब की है। कबीर साहब की तो क्या बातें करें भाइयों, आप सुनते भी होंगे उनकी साखियां, उनके आप वेद, उनकी वाणियां, भजन पद, भजन वाणी कितने अनमोल है। वो है उलट वाणी, वो समझे उसको समझ में आए। सो मुझे जो आएगा मैं भाषांतर कर दूंगा मना उसका अर्थ। तो अभी थोड़े से अपन आगे बढ़े। दुआ मना साखी जो भी हो। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुग गई, काल चिड़ैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। ये आयु की खेत, इस आयु जो उम्र, जो अपनी आयुष्य हर रोज, फिर अपन जो जन्मदिन मनाते सब खुशी होते, कहते वो ये नहीं सोचते कि 1 साल कम हुआ, 1 साल कम हुआ। जन्मदिन मनाओ, खुशियां करो, पर ये सोचना चाहिए कि मेरा 1 साल कम हुआ, मूल्य मेरी जो आयुष्य है उसका। काल सबको खाता है, मंडराता रहता है। जैसे मैंने अभी अभी भजन बोला कि चेतो ने आत्म राम, जागो ने मन तम, ऐसा घड़ियाड़ा वाक्य। जैसे अभी आएगी बात, सब आएगी, इसलिए बोले हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बौरी करोगे कब। जो भी कार्य करने हैं, जो भी कर्म करने हैं, वो आज करो, कल के ऊपर मत। अरे भाई कल की क्या बात करें, पल की पता नहीं चलता। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, ऐसा। जो कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो अब कर लो। फिर मैं कल करूंगा, कल करूंगा,
हमारे हमारे कच्छी में भी एक भाई बोलता रहता है, पोए क्या मैंने बाद में कर, मैंने ना बोला भाई पोए पोए को छोड़, मैंने बाद में करेंगे, नहीं करना है सो अब कर लो। परले पल में परले हो जाएगी मैंने परले बोलते हैं, क्या कुछ होना अर्थ हो जाएगी, पर नहीं, शरीर का क्या ठिकाना इस श्वास का, आया गया पर कभी गया और नहीं आया तो बात खत्म। इसको परले कहे कबीर साहब। बहुरी करोगे कब, फिर कब करोगे भाइयों, कब चेतोगे। इसलिए संत शास्त्र भी यही कहते हैं कि भाई चेत मनवा चेत, तू चेत रे चेत चेत। कबीरा नौबत आपनी दिल, 10 लेहू बजाए, ये पुर पट्टन ये गली, बौरी न देखो आए। कबीर साहब की सब है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। मना जो पहले जमाने की बात, अभी जो चक्की में डाल रहे हैं वो नहीं, वो जो पत्थर से गोल गोल पत्थर के होते हैं, उसको चक्की जो आटा पीसते थे पहले, वो बात है कि उसमें जितने जो वो खिले में आ गए, बीच में जो खिला होता है जिसके बीच में, वो आगे बच गए, सो बच गए, उतर गए, बाकी तो सब पीस के खत्म पूरा। ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। यो दो पत्थरों के बीच में जो चक्की जैसे जो आटा, जो पीस गए आटा हो गए, और जो खीले में रह गए वो बच गए सो तर गए। दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। दो बातन को याद रख, दो बातन को याद रख, साबित क्षमा करें, जो चाहे कल्याण, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो दो बातों याद रखो। कौन सी? नारायण एक मौत को, तुझे श्री भगवान, एक मरना है, निश्चित है, मृत्यु को याद रखो। मुझे जाना है, मुझे रहना नहीं, और एक भगवान को याद, बार बार यही बात है कि परमेश्वर को याद करो, भगवान को याद करो, श्री भगवान हरि को, हे हरि हे हरि हे हरि। जैसे मैंने अभी एक साखी बोले, तो वो जो कबीरा का काल करे सो आज कर, उसकी बात हो रही है। एक भजन पद है, छोटा सा बात करेंगे। भजन पद गाएंगे, आपके पास रखेंगे। राम भजन कियो नहीं, अन नहीं कियो हरि सोहेत। राम भजन बजियो नहीं, अन नहीं कियो हरि से प्रीत। अब पछताया क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत रे। जी 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 ओ अलख तेरा नाम में, करना है सो कर ले साधु, ये मनख जना डोलो है।
लख 84 में भटकत भटकत अब को मिलो बहेलो है, करना है सो कर ले साधु। ये तो हिंदी में भाई आप समझ जाओगे। जप कर तप कर पूजा, जप कर तप कर व्रत पूजा शत कर, ए सन को ये गेलो है, अरे प्रार ब्रह्म को जानत नहीं, प्रार ब्रह्म को जानत नहीं, भूल्या भूल्या ब्रह्म बहेलो है, करना है सो कर ले साधु। पार ब्रह्म को जानत नहीं, भूल्या भूल्या ब्रह्म को बहेलो है। ब्रह्म में क्यों भूल रहे हो? ब्रह्म में क्यों? ब्रह्म नहीं, बमरडान, वो क्या बोलते हैं हम गुजराती में, बमड़ा लट्टू, ऐसे वो ब्रह्म में मत घूमो। बकरी का जो ब्रह्म है वो नहीं, ब्रह्म में घूम रहे हो। एक मुझे हिंदी थोड़ी कभी कभी ऐसे शब्दों में अटक जाता हूं। इधर ब्रह्म, इसमें मत रहो, ऐसे ब्रह्म में नहीं रहने का। हाँ, कोई कहे हरि बसे कूटा, कोई कहे गोलोक को है, कोई कहे शिव नगरी में बसे, कोई कहे शिव नगरी में साहिब, तारा जुग जुग हाथ बहेलो है, करना है सो कर ले साधु। अरे मन खा जन्म ये तो डोहेलो है, तू लख 84 में भटकत भटकत अब को मिलो ये बेलो है, करना है सो कर ले साधु। कोई कहता है भगवान हरि वैकुंठ में बसता है, कोई कहता है गोलोक में बसता है, कोई कहे शिव नगरी में साहेब, कैलाश में बसता होगा साहेब, पर नहीं नहीं, वो तो घट घट में बसता है, वो तेरे साथ ही और कहीं दूर नहीं है। ऐसा ही भजन कह रहा है। अण समझ में समझत, अण समझ में समझ, हरि को ये दूर बतावे, समझा साथ कह लो है, सदगुरु सेन मूलक दीदी, सदगुरु सेन अमूलक दीदी, थारा हर दम हर को गेलो है, करना है सो अब कर ले साधु, करना है सो कर ले साधु। जैसे कबीर साहब बोले थे, करना है सो जो कल करना है सो आज कर, ऐसा। इसलिए मुझे ये भजन पद याद आया। मैं देखो भाई, मेरे राग पे उसके ऊपर आप, मैं कोई बड़ा कलाकार या ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। ये टूटा फूटा जो भजन वाणी आपके पास गा लेता हूँ, तो ये आप थोड़ा स्वीकार कर ले, और मेरे वचन शब्दों में इधर उधर हो भी जाए तो थोड़ा आप समझ भी लीजिएगा। अभी इतने महीनों से आप सत्संग सुन रहे, अभी तो आप समझ जाते होंगे। बहुत बहुत होशियार है भाइयों, बहुत होशियार।
दिया राम गुरु पूरा मन मिलैया। अजब जाप जपे लो है, दिया राम गुरु पूरा मन मिल गया। अजब जाप जपे लो है, बनानाथ कै सुनो भाई साधु। बनानाथ कहे हाय सुनो भाई साधु, मारा सदगुरु को हेलो है, करना है सो कर ले साधु। मन का जन्म है तो ढहेलो है, लख 84 में भटकत भटकत, अब के मिलो ये बहलो है, करना है सो कर ले साधु, कर ले साधु, कर ले साधु। जनपद ये कहता है जो भी करना है हे साधु हे जीव, अब सबको कह रहे हैं। नाम साधु के एक तो भजन पद में उल्लेख है, बाकी सबको कह रहे हैं जो भी करना है हे साधु हे जीव हे मानव हे मनुष्य, तू कर ले, जाग जा। इसलिए भगवान श्री राम क्षमा करे, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अनित्य सुखम लोकाभिभम प्राप्य भजस्व माम। तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, गीता में कहते हैं भगवान आप पढ़ लीजिएगा ये गीता, भगवत गीता, ये जो आपके सामने रोज शास्त्र पढ़ा रहता है ये बात। ये मनुष्य जन्म क्षणभंगुर, ये मनुष्य जीवन नाशवान क्षणभंगुर और दुख रूप है। जिसमें आज भी भगवान बुद्ध की बात लेंगे, इस संसार में दुख ही दुख है, सुख नाम की कोई चीज नहीं। आप देखो सब आएगी बात, दुखों से भरा ये संसार। आज जिसे हम भला चंगा और मोटा ताजा देखते हैं, ये आजकल आप देख रहे हो और सुन भी रहे हो, अचानक बातें ये क्या हो गया, ऐसा भला चंगा आटा कट्टा घूमता फिरता था, अभी हम देखा था, 1 घंटा पहले देखा, कल देखा, ये देखा वो देखा। फिर ऐसा आदमी भला चंगा आटा कट्टा मोटा सापटा घूमता रहता था, और कल हम उसके बारे में जब सुनते हैं तो भाई उसके हृदय की गति बंद हो गई, मना हार्ट अटैक जिसको बोलते। क्या हुआ, गया, हार्ट अटैक हो गया। ऐसे आप आजकल ज्यादा सुनते भी होगे, देखते, इतना समय लगता है भाई। और भी बताते हैं, आप सुनो। मैं नहीं कह रहा हूं भाई ये शास्त्र के वचन, मेरी क्या विश्वास, मैं तो साधारण सा मानवी हूं, संत और शास्त्रों की बातें आपके पास वचन रखता हूं भाइयों। तो फिर भला चंगा घूमता था, वो गया हार्ट अटैक में। आप सुनते होंगे बहुत सी बातें ऐसी। अच्छा, जैसे हमारे मामी देव, पूज्य मामी देव भी के ऐसे समय आएंगे जो दूर ऐसी कोई बात सुनेंगे होनारत की, कोई भी ऐसी बात, जैसे कि अभी जो कोरोना गया उसकी बात है, कोरोना, अब उसको कोरोना ना भी हो गया हो, उसको भी साधारण कोई सर्दी जुकाम हो गया हो, तो भी भाइयों खाली नाम सुनते कोरोना का मर जाते थे हार्ट अटैक में। हरोरी ने साव है तो
मामी देव के गए 1400-1300 साल पहले, तो अभी बन रही है बात ऐसे। और उसकी लीला समाप्त हो गई। चाहे चंगा भला था, चाहे मोटा घाटा था, चाहे कैसा भी था, चाहे पहलवान था, चाहे बलवान था, चाहे खली था, चाहे बली था, चाहे बली था, जो भी था, गया हार्ट अटैक में। ऐसा उसकी लीला समाप्त हो गई। आप सुनते हैं, हम मानव जो मनुष्य अनेक प्रकार के मनसूबे बांधते हैं, क्या क्या सोच के रखते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे जाऊंगा, वैसे जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, इसको मिलूंगा, ये जमा करूंगा, वो रखूंगा, ये खाऊंगा, वो पीऊंगा, कितने मनसूबे एक सुख प्राप्त करने के लिए। जमीन आसमान को एक करने की चेष्टा करते हैं। बहुत से लोग ऐसे अहंकार में घूमते हैं। मैं जमीन और आसमान को एक कर दूं, भाई देखो, बैठ जाओ, पता है तू किस खेत की मूली है, अहंकारी है, अभिमानी, तू उसको बचने, जिसका जमीन आकाश है उसको बचने, जमीन आकाश एक करने चला है। परंतु मूर्ति निदय हाथ से आकर हमारे मन के मैलों को ढहा देता है। मूर्ति नाम की ये जो चीज है, मूर्ति नाम की ये जो बला है, सब मनसूबों के ऊपर पानी फेर देता है। देखो भाई, ये सब सत्य वचन है, आप सुनना, शास्त्रों की सत्य वचन है। इसमें कोई घबराने की, डरने की बात नहीं है। मरना है सो मरना, एक बार तो वो तो सवाल ही नहीं, वो तो निश्चित है। उस मरण को शरण जाके जीवन कैसे सुधारना, ये शास्त्र संत कहते हैं। तो हमारी जो भी योजनाएं होगी, जो भी स्कीमें होगी, जो भी वो जो गढ़ के रखी होगी, तैयार करके बना के, सब स्कीमें पूरी हो जाती क्षण में। जैसे वो पानी का बुलबुला होता है, ऐसे बिना समय लगता है। जीवन की अपेक्षा है, मृत्यु ही निश्चित है। हम कितने दिन जिएंगे वो कोई नहीं बता सकता, परंतु हमारी मृत्यु निश्चित है। तो कभी न कभी आने ही वाली है। एक दिन जीवो, दो दिन जीवो, जीवो वर्ष 150। कहत कबीरा सुनो मेरे साधु, अंते मरण केरी आशा। कबीर साहब कहते हैं एक वाणी में, एक दिन जियो, 2 दिन जियो, 50 साल, 100 साल, अरे भाई हजारों साल जियो ने, तो भी मरण की आशा तो है ही। महाभारत के परम दादा भीष्म पिता, इच्छा मृत्यु का वरदान था। मैं जब चाहूं तब मरूं, मैं जब चाहूं तब मुझे मृत्यु आए, जब मैं चाहूं तब मेरे मरण में मैं मरण के शरण हूं, तब तक हे काल, हे मृत्यु, तू मुझे छू भी नहीं सकती। ऐसा इच्छा मृत्यु की एक वरदान प्राप्त करके जो बैठे हुए दादा भीष्म पिता महा, उसको भी जाना पड़ा। आखिर जाना है भाइयों। और ययाति करके एक राजा था, पता नहीं गीता में आता है, भगवत गीता में आता है, कथा में मैं सुना पड़ा है। 1000 साल
उम्र, वो सब उसकी पूरी होने के भी जवान बेटा 16 साल का भी आयुष लिया, अब भाई पर उसका लिया, कितनों की लोगे, आखिर तो मरना है मुआ। 1000 साल जियो, 5000 साल जियो, 10,000 साल जियो, पर आखिर मरना है, मरना है, मर या टूट सत्य है। ये सब भूले थे, ये याती और ये सब थे। जो जन्म है वो तो मरेगा अवश्य ही। किसी कवि ने कहा है, 9 द्वारे का पिंजरा, इस 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, उसमें रहता है ये पंछी। रहने को अचरज है, आचरज है, गए अचंबा कौन। ये पंछी भी एक बार इस 9 दरवाजे का जो ये पिंजरा है, शरीर को कह रहे हैं, इसमें जो ये रह रहा है पक्षी, पंछी, हंस, वो कब उड़ जाए, कब खेल खत्म, कब बुलावा आ जाए। ये तो एक बारूदी मकान है। ये जो अपना जो शरीर है ना भाइयों, एक बारूदी मकान है। जैसे भाड़े पे कैसे रहते हैं, फिर कुछ साल हुए पे खाली करो, जैसे मुसाफिर पे चलो, ऐसे ये सब है पंथ, ये सब मार्ग राह हैं। इसलिए जागे जिदु चेती जा, चेत जा। श्वास आया आया और ना आया तो ये आया। जैसे हमारे पूज्य दामोदर बापू कहते थे, भाई ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और एक बार गया और नहीं आया तो तू भी गया, ऐसा। इसका कौन भरोसा इस श्वास का। जैसा कि कभी किसी को निमोनिया हुआ, ये जो बुखार निमोनिया, जरा सा बुखार आया, चलते बने। अभी अभी भी आप लोग सुना देखा, जरा सा फोड़ा हुआ, उसका शरीर में जहर फैल गया, वो मृत्यु का कारण बन जाते हैं, निमित्त मात्र बनते हैं, क्योंकि उसका समय आ गया। हमारे कच्ची में कहते बाजर पूरी थी गई, मना उसका जो बाजरा जो खाने का बाजरी पूरी गया। बच्चों से लेकर बुढ़ों की यही हालत है। सिर्फ आप ये नहीं समझना कि बुढ़े ही जा रहे हैं, इसमें कौन किस उम्र में कितनी आयु से पूरी जी ले और चले जाए, कोई निश्चित नहीं, कोई टाइम न, जन्म और मरण का कोई टाइम समय नक्की नहीं है। बुढ़े तो फिर भी रोग के आक्रमण को सहन करते हैं। अब आप देखना, कुछ दिन से भी लेते हैं, पर आजकल की जो नौजवानों की, लोगों की जो हालत है ना भाइयों बहनों, कि उसको 10 दिन का कुछ बुखार सुखार या ऐसा कुछ आया तो खत्म, समाप्त। नौजवान, अब बूढ़े लोग सहन कर लेते, बुजुर्ग और जवान लोग चले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं शास्त्रों की बातें, मैं आपको जो सुना रहा हूं भाई, मेरी बातें नहीं है, मेरे विचार नहीं कुछ। मैं तो एक जरिया मात्र हूं आपके पास, इस बार बार कहूंगा इस संत और शास्त्रों के वचनों को रखने के, क्योंकि आपको ना शास्त्र पढ़ने का समय है,
ना आप लोग किसी में हो जो बैठते होगे, सत्संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जो वो सबको धन्यवाद मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पर बहुत से लोग अभी मोबाइल में, अब पूरा दिन, अब नौकरी पे जाओ भी मोबाइल, रात को सो भी तो मोबाइल, खाना खाओ तो भी मोबाइल, बातें, किसी कोई मेहमान आया हो घर में तो भी मोबाइल। अरे भाई, मेहमान आया है उससे बात कर, 24 घंटों उसमें लगे रहते हो। अरे कोई लोग आधी आधी रात के ऊपर समय निकल जाता है मोबाइल। इसलिए इस मोबाइल में मैं मानवता सत्संग ज्ञान की बातें रखता हूँ। क्यों कि ज्यादातर आप लोग मोबाइल देख रहे हो, इसलिए इसमें आपको जानने का मिल जाएगा। फिर जो सच्चे जिज्ञासु होंगे, भजनानंदी होंगे, सत्संगी होंगे, भाई वही देखेंगे। और आप लोग तो जो देखने वाले हो, मैं सबको प्रणाम करता हूँ कि आप बहुत व्यू जाता है, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जाते हैं, कितना आप सुनते हो, ध्यान से जीवन में उतारते हो। मैं भाइयों, मैं बहुत आभारी हूं आप लोग। इसी मार्ग पे चलो, सही मार्ग यही है। आए दिन ऐसी मौतें अपन को सुनने में आती भी है। जिन्हें देखो, जिन्हें देखकर क्षमा करें और सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें, दिल दहल उठता है अपना। ऐसी घटनाएं, ऐसी बिनाएं बनती है जो कि किसी का 6 महीने पहले विवाह हुआ था, तो कोई अपने बूढ़े माता पिता का एक लौता बेटा था, लाल था, किसी के आंखों का तारा था, उनके जीवन का भी एकमात्र सहारा था। आजकल तो मृत्यु और भी सुलभ हो गई है। कहीं बाढ़ें आती है, बारिश में, कहीं तूफान आते हैं, कई भूकंप आते हैं, कई कोहनारतें होती है, कई सुनामी आते हैं। भूकंप में तो नगर के नगर, शहरों के शहर, गांव के गांव उलट पुलट हो जाते। हम 2001 में हमारे कच्छ गुजरात में देखे, ज्यादातर कच्छ में नुकसान हुआ था भूकंप। मैंने पहले बात रखी, शहर में हैजा फैला, हैजा बीमारी, प्रतिदिन आदमियों, जैसे हैजा और अभी अभी कोरोना, कितने मर गए। जिसको पूछो भाई क्या हुआ, कोरोना, मर गए, कितने बेचारे, हजारों गए। हैजा में भी ऐसा, ऐसे बहुत पहले, बहुत साल पहले प्लेग कोई बीमारी फैली थी, वो भी बहुत सारे। हमारे पूछे मामी ने कि कितने लोग खड़क से मरेंगे, तलवारों से, हथियारों से, इससे युद्धों में, और कितने लोग रोग से मरेंगे, रोग बीमारियों से। पूछे मामी देव की वाणी हमारी, मैं पहले जो वेदवाणी में आपके पास रखा है वही बातें हो रही है। सब शास्त्र यही कहते हैं, यही बातें हमारे पूज्य मामी देव 1300 या 1400 साल पहले बोल के गए, आगम वाणी, भविष्यवाणी बोल के गए। सो बात आज सच्ची पड़ रही। कभी रणचंडी ने भयानक रूप धारण करके लाखों मनुष्यों का संहार कर दिया। कभी प्रतिदिन हजारों नर नारियां बिना खुराक भोजन के भूखे प्यास से मर रहे हैं।
आप सुनते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सब आप अनुभव करो। जिस पर हमें इतना नाज है, हम इतराते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, जिसके बल पर अपन किसी को कुछ समझते नहीं है। आके तू क्या मेरे सामने, ऐसा जो इतराते और अहंकार में घूमते फिरते रहते हैं, हवा में उड़ते हैं। पीढ़ियों का प्रबंध करते हैं, मेरी पीढ़ियां आएगी उसके लिए प्रबंध करते हैं, लाओ लाओ इकट्ठा करते हैं। हमारे जीवन का यही हाल है, हर एक मनुष्य का यही हाल है। जो चेत के जागे उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसको प्रणाम करता हूं। फिर भी हम चेतते नहीं, जो चेते नहीं, जो जागे नहीं, फिर भी हम समझते नहीं। क्षणिक इस विशेष सुखों के पीछे इस अमूल्य जीवन को, जिस शास्त्रों ने देव दुर्लभ बताया है, देव दुर्लभ बताया, देवों को भी दुर्लभ है ये मनुष्य का अवतार, इसे व्यर्थता पर नष्ट कर रहे हैं। इस मनुष्य जीवन को, इस मानव जीवन को, मनुष्य अवतार को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। बार बार यही बातें आती है, भाइयों चेतो जागो, हे जीव, हे मानव, हे मनुष्य। हरि 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 हरि। हमारा एक एक श्वास इतना अमोल है, हमें कोई लाखों रुपया दे भी ना तो भी उसे खरीद नहीं सकते। अमोल है, अमूल। उसके जिसका मूल नहीं उसका अमूल बोलते हैं, जिसका दाम नहीं। ऐसे अमूल्य निधि को हम आलस्य, प्रमाद, मौज शौक, ऐसो आराम और भोग विलास में गवा रहे हैं। इस मनुष्य जन्म ज्यादातर यही चल रहा है भाइयों बहनों। मानो हीरे को कोड़ियों के मोल बेच रहे हैं। हीरे का दाम है तो कोड़ियों में के दो मोल बेच रहे हो। इससे बढ़कर हमारी मूर्खता क्या हो सकती है? अब आप सोचो। शास्त्र के वचन, सत्संग, मानवता में ज्ञान की गंगा को अभी इतना सा यहाँ रखेंगे और थोड़े से समय में अपन सत्संग को विराम दे। इससे पूर्व में अवतार जिससे कि बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब 3 सूत्र जो बोल के गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। मैं हर बार आपको यही बातें सुनाता भी हूं कि बाबा साहब इस बात के ऊपर जोर दिए हैं और भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में दुखी दुखे सुख नाम की कोई चीज नहीं। भगवान बुद्ध कहते तुम खुद जाग जाओ, बस तुम खुद बुद्ध हो। ऐसा
और महावीर स्वामी की एक ही बात, मिच्छामि दुक्कडम। या अगर आप किसी का कुछ आपके हाथ से भूल हो गई, कुछ बुरा हो गया, कुछ हो गया, तो आप क्षमा मांग लो। और अगर किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा या बुरा किया या ऐसा उल्टा पुल्टा कोई बात हो गई, तो आप उसे क्षमा कर दो। आज मुख्य मुख्य सूत्र लेके इन महान पुरुषों के अवतारों के मैं आज के मानवता सत्संग को विराम दूंगा। भाइयों बहनों, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र च मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रट्टी लियो ने अवेरुड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि, हे कृष्णा, हे मुरारी, हे राम, हरे कृष्णा श्री कृष्णा। श्री हरि। श्री राम।